पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से मैं तारक जावेद आपके साथ हाजिर हूँ और मैं अभी बदस्तूर डैलस टेक्सास यूएसए में मौजूद हूँ। यहाँ पे टाइम का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कभी कभी तज्ज़िया लेट हो जाता है, कभी जल्दी हो जाता है। बहरहाल तज्ज़िये के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है रेट की अनाउंसमेंट का, चूज़े की अनाउंसमेंट का, और फिर उन लोगों के मैसेजेस का इंतज़ार करना पड़ता है जो हमें राय देते हैं, जो हमें अपने तजर्बे की रोशनी में बताते हैं कि आज क्या पोजीशन रहेगी। तो आज 1 अगस्त है, हफ्ता है, और हफ्ते को आपको पता है डिमांड काफ़ी होती है। तो इसी तरह रात को 298 रुपये रेट था और हफ्ते की डिमांड की वजह से मंडियों में मुर्गी बहुत ज़्यादा आई, और जब मुर्गी बहुत ज़्यादा आती है तो फिर थोड़ा सस्ती भी बिकती है। बहरहाल फिर भी मंडी 305 300 ये चली, और ये इस चीज़ की निशानी है कि वो जो वाफर मुर्गी मंडी में आई हुई थी वो अच्छे तरीके से बिक गई। अच्छा, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि रेट हमेशा डिमांड एंड सप्लाई बनाती है, लेकिन उसमें ज़्यादातर तल्लक सप्लाई का होता है। डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो तो रेट बढ़ता है, और डिमांड बहुत ज़्यादा भी हो लेकिन सप्लाई उससे भी ज़्यादा हो तो फिर रेट नहीं बढ़ता, बल्कि उल्टा कम हो जाता है। आज हम उसी की मिसाल देंगे कि आज मंडी 305 और 300 बिकी, रात को 298 रेट था, लेकिन आज रेट की अनाउंसमेंट 300 रुपये के हिसाब से की गई। हालांकि अगर मंडियों को देखा जाए तो वो 300 रुपये नहीं बनती। तो उसकी वजह यही है कि जब मुल्तान तेज़ हो गया, खानेवाल तेज़ हो गया, फैसलाबाद पहले ही लाहौर से तेज़ है, सरगोदा तेज़ हो गया, गुजरांवाला तेज़ हो गया, मतलब सप्लाई कम हो गई। बेशक डिमांड अतवार को भी ज़्यादा होती है, आम दिनों की निस्बत जुम्मा हफ्ता अतवार डिमांड ज़्यादा होती है, तो उस वजह से रेट की अनाउंसमेंट बढ़ गई। हमारे बहुत सारे दोस्त हमेशा बात करते हैं कि देखें मंडी ये चली गई, रेट ये होना चाहिए, मंडी ये चलेगी, ये होना चाहिए, या कहते नहीं मंडियों का इससे कोई तल्लक नहीं है, मंडियों के हिसाब से रेट नहीं निकलना चाहिए, ये 20% मुर्गी आती है मंडियों में, उसके हिसाब से रेट की अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए। तो आज भी उनको ये बताना मकसद है कि मंडियों की वजह से ही रेट अनाउंसमेंट नहीं की जाती, बल्कि बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं, और रेट कमेटियाँ जो काम कर रही हैं वो तजर्बाकार अफराद पर मुश्तमिल हैं, इसलिए उनको हर तरफ देखना पड़ता है, सारे शहरों की तरफ देखना पड़ता है। अगर एक बंदा उठ के कह देता कि नहीं जी आज ये रेट नहीं बनता, ये बनता था, तो ये उस अकेले की राय तो हो सकती है, तमाम इंडस्ट्री की या इंडस्ट्री के उन लोगों की जिनकी ये जिम्मेदारी है नहीं। तो रेट कमेटियाँ बेहतरीन तरीके से अपने तजर्बे को सामने रखते हुए, अपने दोस्तों से मशावरत करते हुए रेट अनाउंस करती है। तो आज उसी तनासब से मंडी से हट के थोड़ा सा बेहतर रेट अनाउंस हुआ है। रात को 298 रेट था, लेकिन कोई लंबी चौड़ी लेस नहीं थी, ना कंडा कैश की कोई लंबी चौड़ी लेस थी, ना दूसरी कोई लंबी चौड़ी लेस थी। उसका भी वजह यही थी कि रात को भी सप्लाई वाफर नहीं थी, पूरी थी, वाफर नहीं थी। तो मंडियों की पोजीशन भी ठीक रही, और आज एक कदरे भारी मुर्गी भी मंडी में कुछ नज़र आई। 1-2 गाड़ी ऐसी थी कि जो भारी मुर्गी की थी, इसका मतलब वो 1-2 शेड कहीं ना कहीं ऐसा मौजूद था जिसने 4 किलो की मुर्गी आज भी फरोख्त की, लेकिन ये इज्तिमाई तौर पे इतनी भारी मुर्गी मौजूद नहीं है। लोग 3 किलो तक की मुर्गी, 2800-2500 ग्राम तक की मुर्गी बेचते जा रहे हैं, और ये मुर्गी अगर बिकती रही तो रेट ठीक ही रहेगा। लेकिन अगर इसके साथ साथ इसको होल्ड भी किया जाता रहा तो जैसे ही मुर्गी भारी आ जाएगी फिर वो रेट को डिक्रीज करना मतलब शुरू कर दिया जाएगा। तो फार्मर से दरख्वास्त ये है कि अपनी मुर्गी को 3 किलो से पहले फरोख्त करते जाएं, और जब 4 किलो की मुर्गी मौजूद नहीं होगी तो 3 किलो वाली मुर्गी भी पूरे रेट पे बिकेगी, 2800-2700 ग्राम वाली मुर्गी भी पूरे रेट पे बिकेगी। ये 2700-2800 या 2500 ग्राम वाली मुर्गी तब लेस पे बिकती है जब मार्केट में भारी मुर्गी मौजूद होती है। जब भारी मुर्गी मौजूद नहीं होती तो इसी को भारी समझा जाता है और इसी को फुल रेट मिलता है। इसलिए फार्मर्स अगर कोशिश करें और मुनासिब समझें तो मुर्गी को 3 किलो से ज़्यादा बड़ा ना होने दें,
3 کلو سے پہلے ہی مرغی کو سیل کرتے جائیں، اس سے ریٹ میں جو ہے نا بہتری ہی رہے گی۔ چوزے کی پوزیشن بہتر ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی بزنس بہتر کرے، ان کو بھی کاروبار میں کچھ استحکام بخشے۔ بے شک ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مشینیں زیادہ ہو گئی ہیں، چوزہ پہلے کی نسبت تعداد میں زیادہ ہے، لیکن آخر کوئی تو وجہ ہے جو اس کا ریٹ بہتر بھی ہو رہا ہے اور چوزہ بکنا بھی شروع ہوا ہے۔ اب مجھے اس کا بالکل صحیح علم نہیں ہے کہ مشینیں زیادہ ہوئی ہیں تو پھر چوزہ کیوں زیادہ بکنا شروع ہو گیا، یا اگر مشینیں پہلے کی نسبت تعداد میں زیادہ ہیں، چوزہ تعداد میں زیادہ ہے، تو فارمرز کیوں چوزہ لینا شروع ہو گئے اتنے کا۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ چوزہ بھی تھوڑا کم ہوا ہوگا، اور ریٹ بھی تھوڑا بہتر ہونے کی وجہ سے، نقصان سے نکلنے کی وجہ سے فارمرز بھی اب پھر دوبارہ، ظاہر ہے ان کا کاروبار ہے، کاروبار تو کرنا ہے، تو اسی کاروبار سے نقصان بھی پورے ہونے ہیں۔ جو نقصان اس کاروبار میں ہوتا ہے وہ اسی سے پورا ہوتا ہے، کوئی دوسرا کاروبار اتنی جلدی وہ نقصان پورا نہیں کر سکتا۔ تو فارمر بھی اس ریٹ کو دیکھتے ہوئے چوزے کی طرف رواں ہے، اور کوشش ہے کہ یہ مہنگا ہونے سے پہلے ڈال لیا جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ چوزہ بہت زیادہ مہنگا ہو، اور مرغی بھی 320-25 سے شاید ریٹ اوپر نہ جائے۔ بہرحال 320-25 روپے بھی ریٹ چلتا رہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس میں نقصان نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ بچتا جائے گا۔ تو فارمر بھائیوں سے درخواست یہی ہے، آج کا تجزیہ یہی ہے کہ مرغی کو 3 کلو سے زیادہ موٹا مت کریں، اسی میں بہتری ہے۔ اپنے لیے بھی رزق کمائیں، اپنے دوستوں کے رزق کا بھی باعث بنیں، اور اگر آپ لوگ مرغی ہولڈ کرنا شروع ہو گئے تو 8 سے 10 دن بعد ریٹ پھر جو ہے نا وہ 300 سے نیچے آنے کا امکان ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس کو 3 کلو سے پہلے بیچ دیں۔ بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور بارشیں ابھی بھی جاری ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی لوگوں کو بچائے۔ پورٹ انڈسٹری کے علاوہ باقی بھی ارض پاک میں جو بھی لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں اس مصیبت سے نجات دلائے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اپنے ہمسائے، اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنے ارد گرد نظر رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی مجبور، کوئی ستم رسیدہ، کوئی عذاب رسیدہ نظر آتا ہے تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا باعث بنائے۔ کل آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات کریں گے، کل تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔